वेलकम टू कार्व अकाडमी। और आज की क्लास में क्लास 8वीं के गणित प्रश्नावली 9.2 का पार्ट 2 में प्रश्न संख्या 6 से हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में 1 से लेकर 5 तक हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया था। ठीक है, और हमने बोला था कि पार्ट 2 में जो प्रश्न संख्या 6 से पढ़ेंगे वो बेलन से रिलेटेड हमारा सारा प्रश्न होगा और बहुत ही आसान है। ठीक है ना, आप ध्यान से बस पढ़िएगा। प्रश्न 6 है, वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियाँ किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। देखो, दो फिगर दिए गए हैं, दो आकृति, और दोनों आकृति का बोला है किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, ये तो बेलन है और ये हमारा घन है। इसमें एक और चीज़ क्या सीखने को मिल गया कि ये बोला है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात नहीं किया है, ये पार्श्व पृष्ठीय का बात किया है। तो पार्श्व के लिए अलग होता है और सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए अलग फार्मूला होता है। तो पहले आपको हम थोड़ा सा फार्मूला के बारे में बता देते हैं। ठीक है, आप लोग इससे पहले जो आपने पढ़ा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पढ़ा आपने, 6L²। लेकिन यदि आपसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दिया जाए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें होता है 4L²। क्यों? तो देखो, यहाँ पर हम माचिस के डिब्बे से सीखते हैं। जब ये घन था तो 1 2 3 4 5 6 ये सबका हम लोग निकाल रहे थे। ठीक है, लेकिन जब पार्श्व पृष्ठीय कहता है तो ये वाला और एक 2 और एक 3 एक 4, ये ऊपर और नीचे वाला भाग को छोड़ देने से वो क्या बन जाता है, पार्श्व पृष्ठीय बन जाता है। क्या बनता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 1 2 3 4 चार ही भाग आ रहा है ना, तो इसलिए 4L² होता है। ठीक है, उसी तरह बेलन में आपने क्या पढ़ा था, बेलन में आपने पढ़ा था 2πr × r+h पढ़े थे। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखो, जो बेलन होता है ना, पहले यहाँ पर समझाने की आपको कोशिश करेंगे। ये हमारा बेलन होता है, ठीक है, ये बेलन है। तो पार्श्व पृष्ठीय में क्या होता है, ये वाला भाग, ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला, इन दोनों भाग को छोड़ करके ये जो बीच में बन रहा है ना, इसी भाग को हम लोग पार्श्व बोलते हैं। तो सिर्फ इसको निकालना होता है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, इसके लिए फार्मूला होगा 2πRh। सिर्फ होगा क्या होगा, 2πRh होगा। ठीक है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4L², बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh। इस पर हमें प्रश्न को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है इन दोनों आकृति के लिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्न संख्या 6 हमें निकालना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम पहले निकालते हैं इस बेलन का। तो लिखेंगे बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे कि 2πRh होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो 2 का 2, पाई का मान जानते हैं ना, 22/7 होता है। और आर और एच निकालना होगा। तो देखो, ये क्या है, यहाँ से लेकर ये क्या है, ये हमारा व्यास है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये व्यास है। तो जब व्यास दिया हो और त्रिज्या निकालना होता है तो क्या होता है फॉर्मूला, देखो, मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दिया है 7 सेंटीमीटर। तो ये जो होता है व्यास होता है। तो व्यास दिया हो, त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला d/2 होता है। d क्या होता है, व्यास। तो व्यास दिया है 7, अब बटे 2 हो जाएगा, यानी r जो हो जाएगा, त्रिज्या जो हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो r का मान हमने 7/2 ला दिया। अब देखो, इसका जो हाइट दिया है, ऊंचाई बेलन का कितना दिया है, 7, तो हम 7 से गुना कर देंगे। कितना आसान है। अब इसको गुना करो, ये 2 से 2 कट गया, ये 7 से 7 कट गया, 22×7 = 154। और ये किस में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। आज क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो देखो, हमने बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। अब बच गया घन का निकालेंगे। लिखेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होगा, 4L² होगा। ठीक है, ये क्या होता है, 4L² होता है। तो
तो 4 का 4, एल कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 7 गुना 49, 7 से और 49 4 से और 49 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36, 196 हो जाएगा, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे बोला है किस डिब्बे का पसार पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है, बेलन का कि घन का, तो घन का, तो लिखेंगे अतः घन का पसार पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अधिक है। ठीक है, ये हमारा आंसर समझ में आया। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 6, जो कि बहुत ही आसान था। देखिए अब प्रश्न संख्या हमारा 7 है कि 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है, उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, यानी आपको देखो एक बंद बेलनाकार टैंक है, किसी धातु की एक चादर से वो बना हुआ है, ठीक है, तो उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात करना है। यानी वो हमारा क्या है, एक टंकी है, ठीक है, वो क्या है, एक टंकी है, और उस टंकी का क्या निकालना, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है, जिसका त्रिज्या भी दिया है और ऊंचाई भी दिया है। इसमें पसर्व की तो बात किया नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्रश्न संख्या जो 7 है उसके लिए आर जो दिया है वो 7 मीटर दिया है, और ऊंचाई जो दिया है वो 3 मीटर दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे टंकी की या टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच, 2πr इंटू आर प्लस एच होता है, ठीक है, क्योंकि टंकी जो है कैसा है, एक बेलनाकार ही है, ठीक है, ये जो चीज़ बन रहा है बंद बेलनाकार टैंक बोला है, तो कैसा है, टंकी एक बेलनाकार ही होता है, तो बेलनाकार यानी बेलन का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दे या टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात एक ही है क्योंकि दोनों एक ही जैसा है। तो 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 दिया है, आर का मान 7 और ये 3 दिया है, ये 7 7 कट गया, 22 44 और 7 3 10, ये हो जाएगा 440 मीटर में दिया है ना, तो मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो सोचो कितना प्रश्न आसान है, बहुत ही आसान है। 8 नंबर देखते हैं। देखो 8 नंबर है कि एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, किसका, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इससे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है, तो आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ना, इसके बराबर ये आपको 32 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार चादर बनाई जाती है, मतलब ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। कहने का मतलब है कि जो आपका प्रश्न संख्या 8 में दिया है वो क्या है, एक आयताकार चादर का चौड़ाई, आयताकार चादर का चौड़ाई की क्षेत्रफल दिया है, हाँ क्षेत्रफल के बराबर है, आयताकार चादर का क्षेत्रफल के बराबर है कौन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि यहाँ पर पढ़ो ध्यान से कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है और इससे ऊंचाई के अनुदिश काटकर इतना सेंटीमीटर की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। तो क्या बनाई जाती है, मतलब एक क्षेत्रफल ही, मतलब इसके दोनों के बराबर है। ये जो हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसी को काट करके इतने के बराबर में उसको एक चादर बनाई जाती है, इसी को काट करके ना, तो क्या होगा, दोनों का क्षेत्रफल जो होगा बराबर होगा, क्योंकि जितना कि ये होगा जितना कि ये होगा, क्योंकि इसी को काट करके ये चीज़ बनाया जा रहा है, ठीक है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर ही होगा। आपको पता होगा कि आयताकार चादर की क्षेत्रफल, मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और बेलन का आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 4224, ये हमने राइट किया। अब देखो एल का एल, लेकिन यहाँ पर काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई में, चौड़ाई कितना दिया है 32 सेंटीमीटर, और ये कितना है,
ये हमारा है 4224, ठीक है। अब यहाँ से एल निकाल देंगे तो 4224 और ये गुना कर इधर जाएगा तो भाग कर देगा। अब इसको कटा दो, जब कटाएंगे 142 को भाग देंगे 32 से, 42 को 32 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा, यहाँ से 0 1 ये 2, 32 दिया, 3 दूना 6, तितरी का 9, 96, यहाँ से हमारा 6 4 10, ये 6 हो जाएगा, ये 64, यानी हमारा 132 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। इसको जब कटाएंगे तो 132 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो हमारा जो एल आया लंबाई 132 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई पहले से दिया है बी वो दिया है 32 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, आयताकार चादर का परिमाप, यानी आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ चादर का बात किया है तो चादर का परिमाप निकालेंगे। चादर का परिमाप क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी। आयत जो है एक चादर की तरह है, तो वहाँ पर हम चादर की बात किया तो चादर का परिमाप लिखेंगे। तो 2 का 2, एल दिया है कितना 132 और बी दिया है 32, दोनों जोड़ेंगे ये हो जाएगा 164, 32 32 64, दोनों को गुना कर देंगे ये हो जाएगा 200 200, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 और 1 3, 328 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आया। किसी को दिक्कत, सेंटीमीटर होगा, स्क्वायर नहीं, के क्षेत्रफल नहीं निकाले हैं, ओके। तो हमारा 8 नंबर प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। 9 नंबर देखेंगे कि हमारा 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 9 नंबर, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, देखो ये हमारा रोलर है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे कि एक बार में इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिखाएगा, मतलब जब एक बार घूमेगा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। वैसे ही 750 बार घूम रहा है, एक बार का निकल जाएगा तो 750 बार का निकाल देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया उसको निकालो। हमारा रोलर का व्यास है 84 सेंटीमीटर, ठीक है, लिखेंगे 9 नंबर है ना। रोलर की त्रिज्या, रोलर की त्रिज्या, और आपको पता है त्रिज्या कैसे निकलता है, d/2। d मतलब व्यास, व्यास क्या दिया 84, 84 में 2 से भाग दो कितना आएगा 42 सेंटीमीटर। और इसका लंबाई मीटर में दिया है तो इसको भी क्या करना होगा, मीटर में चेंज करना होगा। तो इसे 100 से क्या कर देंगे भाग, 42 में 100 से भाग देंगे तो 0.42 मीटर आ जाएगा। लंबाई दिया है 1 मीटर ना, तो लिखेंगे लंबाई रोलर की लंबाई नहीं, बल्कि इसमें रोलर में लंबाई नहीं होता है, जो लंबाई होता है बेलन में वो हाइट होता है, ऊंचाई होता है ना बेलन में, क्योंकि बेलन है तो बेलन का क्या ऊंचाई है। एल कितना, एच कितना दिया है, एच कितना दिया है 1 मीटर, ठीक है। तो अब रोलर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। रोलर कैसा होता है, बेलन के जैसा होता है, रोलर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, एक बात और ध्यान देना होगा, रोलर का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि देखो रोलर जो होता है ना, ये वाला इधर वाला भाग और उस साइड वाला भाग वो कभी जमीन पर यानी रोड पर चलता नहीं है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक वाला भाग वो मतलब ऐसे दाबते हुए चलता है, ये वाला भाग और ये वाला भाग नहीं चलता है। जब ये दोनों भाग नहीं निकालते हैं तो उसको फिर क्या बोलते हैं, दोनों भाग जब कट जाता है तो उसको हम लोग पसर्व बोलते हैं। तो यहाँ पर रोलर का पसर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि दोनों पार्ट ऊपर और नीचे वाला तो नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला चलता है, ठीक है। जब हमने इसको हटा दिया तो उसको फिर क्या बोलेंगे, रोलर का पसर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h होता है। तो चलो 2 का 2, पाई का मान 22/7 और आर देखो तो क्या है 0.42 और एच कितना है 1, इसको कटा दो, यहाँ से 0.00 अब कटा दो, 7 छक 42, 2 से 50 बार में और 2 से 11 बार में, 2 से 25 बार में, अब तो नहीं कटेगा
तो इसको हम करते हैं 11 छक्का 66, 66 बटा 25। इसको 66 में 25 से भाग देकर चेक करते हैं। 25 से भाग देंगे एक बार में, कितना 25 दूनी 50 हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा तो जीरो देंगे, तो यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा। इसको करते हैं 25 को 6 बार में करेंगे तो होगा क्या, हाँ 6 बार में होगा। 6 5 30, 6 दूनी 12 और 3 15। ये आ गया कितना 1, ये 0। इस बार क्या करेंगे, जीरो देंगे तो 25 चौका 100, यानी 1.64 बार में कट जाएगा। जब इसको हमने भाग दिया तो 1.64 ये आया, क्या आया मीटर स्क्वायर है, क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल निकाले हैं। मतलब एक बार जब रोलर घूमेगा तो इतना क्षेत्रफल को कंप्लीट कर देगा। वैसे ही सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, पूरे सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल। तो देखो कितने बार घूमा है 750, और एक बार में इतना, तो 750 से और इससे गुना कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गुना तो करना आएगा सबको। 750 ले और 2.64 से गुना करना है, करो तो। 0 5 चौका 20 के 0, 7 चौका 28 2 30, 0 6 5 30 के 0, 6 7 42 42 और 3 45, ये 0 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 0 0 0 5 3 8 5 4 9 और 1, यानी हमारा ये आ जाएगा 19 8 बटा कितना 1 2 3 0। ठीक है, अब देखो तो हम कितने बाद लगाएंगे जीरो, 2 अंक के बाद 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी हमारा ये आ जाएगा, पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, यानी मीटर स्क्वायर इतना आ जाएगा। ठीक है, आसान है, बस अच्छे से बनाओगे तो। ठीक है ना, बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत आसान है। ठीक है, अगला देखते। अब 10 नंबर देखो, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों का में पैक करती है जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष के दोनों 2-2 सेंटीमीटर दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखो एक बेलनाकार है और ये लेबल लगाया है, मतलब इसका हाइट तो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन इसमें लेबल क्या लगाया कि इधर से 2 सेंटीमीटर छोड़ दो और इधर से 2 सेंटीमीटर छोड़ दो, यानी इसको ऊंचाई जो होगा 20 में से 2 2 4 घटाना पड़ेगा, तो हमारा हाइट हो गया। व्यास दिया है 14, यहाँ से r निकाल देंगे d/2 यानी 7 आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, लेवल का पसार पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि दोनों तरफ छोड़ना है तो पसार बन गया। अब उसका क्षेत्रफल निकाल लो। क्या करेंगे, पहले 10 नंबर लिखेंगे और लेवल का हाइट, लेवल का ऊंचाई निकालेंगे। लेवल का ऊंचाई कितना है 20, लेकिन 2 2 छोड़कर कर रहा है, 2 2 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, इसका हाइट होगा। अब लेवल का त्रिज्या, लेवल का त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या के लिए का d/2 होता है ना, d कितना है, व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, देखो ध्यान से भाग देंगे 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब लेवल का पसार पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। लेवल का पसार पृष्ठीय, लेवल का पसार पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr/h, 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का मान क्या है 7 और एच का मान कितना है 16, 7 7 कट गया, गुना कर दो, 22 दूनी 44, 44 ले और 16 से करेंगे 704 आएगा, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसमें कुछ है ही नहीं तो क्या बताएं, बताओ। एक बार समझ गए बात को ना, फिर आप लोग सारे बना सकते हो, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग से बन भी गया होगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।